ब्रज में बीजेपी का चुनावी चिंतन। आगरा पहुंचे जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ने पदाधिकारियों से किया संवाद। कानपुर पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल, विकास दुबे मामले पर की गई चर्चा, साथ ही कोविड केयर अस्पताल का किया शुभारंभ। बलरामपुर से बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, जर्जर पोल से की जा रही बिजली सप्लाई, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं। बिजनौर में खेत में सो रहे किसान की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज विलास बीजेपी ब्रज क्षेत्र की बैठक ली। उसमें 19 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने सबसे पहले पदाधिकारियों से संवाद किया। इसके बाद ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी लखनऊ से सुबह करीब 11 बजे आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से गाड़ी से होटल ताज विलास रवाना हुए। रास्ते में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा और योगी का खेरिया मोड़ चौराहे पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़े भी बजाए गए, साथ ही उनके काफिले पर फूलों की वर्षा भी की गई। तो ब्रज में बीजेपी का चुनावी चिंतन जारी है। इसके लिए जेपी नड्डा और सीएम योगी ताज नगरी आगरा पहुंचे हैं। दोनों ने पदाधिकारियों से संवाद किया है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आगरा पहुंचे। उन्होंने फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज विलास बीजेपी ब्रज क्षेत्र की बैठक ली। इसमें आपको बता दें कि 19 जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और जेपी नड्डा ने सबसे पहले पदाधिकारियों से संवाद किया और इसके बाद ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी लखनऊ से सुबह करीब 11 बजे आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से गाड़ी से होटल ताज विलास के लिए निकले और रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए। इसके अलावा उनके काफिले पर फूलों की वर्षा भी की गई। वहीं आपको बता दें कि होटल ताज विलास में हुई ब्रज क्षेत्र की बैठक का शुभारंभ जेपी नड्डा और सीएम योगी ने भारत माता की तस्वीर के सामने दीप जलाकर किया। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीश महेश्वरी, सांसद और किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और ब्रज क्षेत्र से 38 से ज्यादा पदाधिकारी और आगरा, मथुरा समेत कई जिलों के बीजेपी अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं इस दौरे को लेकर प्रशासन ने भी काफी सारी तैयारियां की थी। प्रशासन ने वीआईपी रूट को पूरी तरह से चमका दिया था। पुलिस प्रशासन के अधिकारी रात भर तैयारियों में जुटे रहे और उनके आने से पहले सरकारी विभागों ने महज 24 घंटे के अंदर 13 किलोमीटर का वीआईपी रूट चमका दिया, जहां से वे गुजरे। खेरिया हवाई अड्डे से लेकर फतेहाबाद रोड स्थित एसएनजे गोल्ड कन्वेंशन सेंटर के बीच के 13 किलोमीटर लंबे वीआईपी रोड पर दिन रात सफाई कर्मचारी जुटे रहे। 1 इंच का गड्ढा भी इस सड़क पर नहीं रहने दिया गया। वीआईपी रूट की खामियों को दूर किया गया। सभी विभागों ने मिलकर वीआईपी रूट की खामियों को दूर किया। तो यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। ब्रज में बीजेपी का चुनावी चिंतन हुआ। जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों आगरा पहुंचे। दोनों ने पदाधिकारियों से संवाद किया। जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों से संवाद करने के बाद ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी लखनऊ से सुबह करीब 11 बजे आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से गाड़ी से होटल ताज विलास रवाना हुए। रास्ते में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा और सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। यूपी के बलरामपुर से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जर्जर पोल के सहारे बिजली सप्लाई की जा रही थी। ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके बिजली विभाग की ओर से
कोई भी पहल नहीं की गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब महज कुछ ही दूरी पर पावर हाउस है और बिजली विभाग के कर्मचारी ऐसे सो रहे हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, और ऐसे में इस हादसे का जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जर्जर पोल के सहारे बिजली सप्लाई की जा रही है। पोल की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत भी की है, लेकिन बावजूद इसके विद्युत विभाग की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई। और यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि महज कुछ ही दूरी पर पावर हाउस है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में किसी भी दिन इस जर्जर बिजली के पोल की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उस हादसे के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? तो विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। जर्जर पोल से बिजली सप्लाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जर्जर पोल है जिससे बिजली सप्लाई की जा रही है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस बात की सुध लेने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार इस जर्जर बिजली पोल की शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग की ओर से कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाला गया है। यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पावर हाउस है और बिजली विभाग के कर्मचारी गहरी नींद में सो रहे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिजली विभाग के कर्मचारियों की नींद तभी टूटेगी जब यहाँ पर कोई हादसा हो जाएगा? तो बलरामपुर से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जर्जर पोल के सहारे बिजली सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग को भी की है, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। हैरानी की बात है कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पावर हाउस है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी गहरी नींद में सो रहे हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी वजह से किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खंबे का मामला है, खंबा टूटा हुआ है, इससे कनेक्शन उस साइड से चेंज कराना था। अच्छा, तो इस पर कोई चढ़ने के लिए तैयार नहीं, इस पर वोल्टेज भी बहुत कम आ रही है। अच्छा, तो इसके विषय में किसी आप जानकारी किसी को दिए हैं संबंधित पावर को? हाउस के कई कर्मचारी को बताया, लेकिन बता रहे हैं जब वहाँ से आएगा खंबा तभी लग पाएगा। समझने वाला है, कहीं किसी के भी ऊपर गिर सकता है जी, इससे भी दिक्कत है। और हमारा तो परेशानी है, केबल चेंज कराना है, उस साइड से कराना है, उसके लिए कहते हैं कि चढ़ने के लिए दिक्कत है, टूटा है, चढ़ नहीं पाएंगे। रायबरेली में प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति पर सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में महिलाओं की बीच सड़क पर जमकर उनके बीच लाठी डंडे चले, जिसमें कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं के बीच किस तरह से लाठी डंडे चले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महिलाएं गंभीर रूप से इस मारपीट की वजह से घायल भी हो गई है। तो प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। रायबरेली में महिलाओं की बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले हैं, कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। वही इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। इस मारपीट की वजह से कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वही पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। तो प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। कई महिलाएं भी गंभीर रूप से इस मारपीट की वजह से घायल हो गई है, और इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वही गोली लगने से बदमाश घायल हो गया।
फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ पुलिस ने ये बताया है कि तीनों अपराधी बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि तीनों अपराधी बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच कन्नौज में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वही बताया जा रहा है कि एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। वही गोली लगने से बदमाश घायल भी हो गया। वही पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तीनों ही अपराधी बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बिजनौर में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला ये आया है सामने, जिसमें एक बाइक सवार दंपति अपने रिश्तेदारों के पास में जा रहा था। तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों ने बाइक को रुकवाया और पीछे बैठी महिला के कुंडल छीनने का प्रयास किया। तो महिला पीछे की ओर गिर गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और ये पूरा मामला सोहारा थाने इलाके का बताया जा रहा है। तो अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आपको बता दें, बाइक सवार दंपति से लूट करने की कोशिश की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। तो वही महिला की बाइक से गिरने की वजह से मौत भी हो गई है। तो एक बाइक सवार दंपति अपने रिश्तेदारों के पास में जा रहे थे। तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों ने बाइक को रुकवाया और पीछे बैठी महिला के कुंडल छीनने का प्रयास किया। तो महिला इस वजह से पीछे की ओर गिर गई और इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा मामला बिजनौर के सोहारा थाने इलाके का बताया जा रहा है। तो बिजनौर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक बाइक सवार दंपति अपने रिश्तेदारों के पास जा रहा था। तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों ने बाइक को रुकवाया और पीछे बैठी महिला के कुंडल छीनने की कोशिश की और इस वजह से महिला पीछे की ओर बाइक से गिर गई और उस महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा मामला सोहारा थाने इलाके का बताया जा रहा है। सर, हमारे गांव से काफ़ी दूरी पे जो है इनकी बाइक पे से ये गिरी हुई नज़र आई। अब ये वहाँ से उठाए के लाए हमारे गांव में, तो तब इनके नाक से खून निकल गया था। अच्छा। तो वहाँ हमने अपने गांव में एक डॉक्टर को दिखाया। वे बोले कि सिवारा ले जाओ या किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, इनके सर में चोट है। अच्छा। तो हम तुरंत इन्हें सिवारे के लिए आए। इन्होंने बताया वहाँ पे कि इनके कान से कुंडल खींचे गए। हसनपुर जा रहे थे, उमरपुर के पास पहुँचे ना जैसे हम, तो वहाँ से दो तीन लड़के पीछे बाइक से आए। बाइक से आए ना, तो बाइक चलती बाइक पे उन्होंने वो बाली खींच ली। तो बाली खींच ली तो यो हड़बड़ा गई, मेरी बाली खींच कर ले गई। मैं इतने गाड़ी रोकने वाला हुआ तो यो गिर गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में रेलवे ट्रैक पर एक महिला का सर कटा हुआ शव मिला, जिसको देखकर आसपास काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई। कर्मचारियों ने वही इसकी सूचना जीआरपी को दी। घटनास्थल पर पहुंची जीआरपी ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वह आपको बता दें कि पूरा मामला सराय लखनसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तो रेलवे ट्रैक पर महिला का सर कटा हुआ शव मिला। उसे देखकर आसपास काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं कर्मचारियों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। घटनास्थल पर पहुंची जीआरपी ने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पूरा मामला मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती की उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है। वहीं अब इस युवती की पहचान करने में जीआरपी पुलिस जुट चुकी है। तो रेलवे ट्रैक पर सर कटा हुआ शव मिला। 18 साल बताई जा रही है युवती की उम्र। शव की पहचान कर रही है जीआरपी पुलिस। तो मऊ जिले के रेलवे ट्रैक पर एक महिला का सर कटा शव मिला। कर्मचारियों में सनसनी फैल गई। कर्मचारियों ने इसकी सूचना जीआरपी पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर जीआरपी पहुंची। जीआरपी ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला सराय लखनसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती की उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है। फिरोजाबाद में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि शिकोहाबाद नगर के निवासी जितेंद्र अपने नाती नैतिक के साथ मंदिर घूमने आए थे। तभी तेज रफ्तार से आ रहा बालू के ट्रक ने नैतिक को टक्कर मार दी, जिससे नैतिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची के साथ टहलने निकले थे, ट्रक वाले ने आगे पीछे से टक्कर मार दी और उनका नाती ऑन स्पॉट खत्म हो गया और उनको गंभीर चोट आई है और गाड़ी वाले भाग गए हैं। पुलिस ने बॉडी बिना पंचनामे के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। आपसे यही है कि इसके खिलाफ, गाड़ी वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई करके पीड़ित परिवार की मदद करने की कोशिश। बिजनौर जिले के इच्छावाला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खेत की रखवाली कर रहे एक व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर डाली और घटना को अंजाम देकर अपराधी घटनास्थल से फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो खेत में सो रहे किसान की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने किसान की हत्या कर दी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि किसान खेत की रखवाली कर रहा था और इसलिए वो खेत में सो रहा था और उसी की बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर अज्ञात अपराधी घटनास्थल से किसी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो खेत में सो रहे किसान की हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पीट कर अज्ञात बदमाशों ने किसान की हत्या कर डाली। मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी घटनास्थल से किसी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो बिजनौर जिले के इच्छावाला गांव की खबर, जहां से सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेत की रखवाली कर रहे किसान की अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर डाली। वहीं घटना को अंजाम देकर अपराधी वहां से फरार हो गए। थाना रेहड़ के हसनपुर का रहने वाला भूपेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक से कल सुबह मुरादाबाद गए थे अपने जीजा एवं बहन के पास। वहां से लौट रहे थे। शाम को त्योहारा क्रॉस करते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। एकांत में दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी मोटरसाइकिल पर पत्नी को बता रहे हैं कि उनके गिर गई, छीना झपटी किया, उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान सीएससी द्वारा पुलिस को सूचना मिली। लगभग 8 साढ़े 8 बजे पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में 304 IPC में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है।
अगली खबर यूपी के जनपद कानपुर नगर से है, जहां आज उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया मुकुल गोयल का कानपुर में आगमन हुआ। कानपुर आने के बाद डीजीपी ने कानपुर स्थित पुलिस लाइन में कोविड केयर अस्पताल का शुभारंभ किया। शुभारंभ करते हुए पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने इसे सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने बिकरू कांड को एक सबक बताते हुए दागी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने की बात कही है। सही इन्वेस्टिगेशन इसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में उचित प्रोसिक्यूशन और अपराधी को सज़ा दिलाना, ये सभी सामूहिक प्रयास जब होगा तभी अपराध पे नियंत्रण होगा। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आईजी कानपुर जोन है, कानपुर रेंज के बल्कि आज सभी पुलिस अधीक्षकों से मिलूंगा और उनसे बात करके जो अपराध की स्थिति मऊ जिले के धोरीघाट थाने इलाके के सोनबरसा गांव के पास शनिवार देर रात सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसकर एक कार पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 मासूम बच्चों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं कन्नौज में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों को इलाज जारी है। ये पूरा मामला कन्नौज के खालेपुरवा गांव का बताया जा रहा है। तो जमीनी विवाद का मामला है, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस मारपीट में घायल हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। और ये पूरा मामला कन्नौज के खालेपुरवा गांव का बताया जा रहा है। तो जमीनी विवाद का मामला, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस मारपीट में घायल हो गए। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पूरा मामला कन्नौज के खालेपुरवा गांव का बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस संघर्ष में घायल हो गए। भाई इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। तो जमीनी विवाद की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। अब हम पूजा करने जा रहे थे, थान पे हाथ छोड़ रहे थे। हमारे साथ एक लेबर था। जब भाई साहब ड्यूटी चले गए, उनके बच्चों को मार पीट रहे थे। छोटा बच्चा हमारे पास आया, हम दौड़ के गए, साहब हमको गिरा लिया, घोड़े पे मारा। 3 बार गिरा के मारा। एक हाथ एक पैर 2 जगह फ्रैक्चर। साहब शाम हो गई, सुबह हो गया, 24 घंटे हो गए, हमको एक गोली भी नहीं दी गई। अस्पताल में पड़े। क्या समझ में आया साहब? हम रो रहे, चिल्ला रहे। एक पैसे की हमको एक दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाया गया, दवा भी नहीं दी गई। मारपीट साहब, हम रोड मेरे घर जा रहे थे तो ये लोग आए और लाठी ले गए, तो मंजा ले गए। लोग खड़े थे और एकदम मारने लगे मुझे। ज़मीनी विवाद पे कि इस खेत में बंटवारा कर लिए तो मकान बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे, गोली जान तुमको मार देंगे। और बस इनके साथ 4-5 लड़का और होते हैं, वही रोड गिराई मारने लगे। मारपीट भैया का एक हमारा चक है, शामिल का एक अलग है। तो ये हमारे अलग तनाव वाले में नियत खोद रहा है। तो हमने कहा भैया इतनी अन्याय क्यों करते हो? तो इसी पर वो ईंट पत्थर चलाने लगे। तो हमने पुलिस का सहारा लिया। एक एप्लीकेशन अपर जेल को दी और एक कानो चकबंदी ऑफिस में दी। तो जब शाम को लौट के आए तब बोले कानों के रिपोर्ट करिए। हमारी माँ बहन को गालियों मुँह में सामान नहीं रखा और ईंट पत्थर पर बरसाने लगे। हम लोगों को तो गिरा दिया एक करके।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।